मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 70% इंडियन स्टूडेंट्स रिग्रेट स्टडीइंग अब्रॉड। एंड फिर मैं उसकी डिटेल्स में गया एंड पता चला कि इसकी सोर्स इज ट्रस्ट मी ब्रो, दैट्स इट। मतलब देयर इज नो बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, बट स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड एंड देन रिग्रेट इट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट एग्जैक्टली ये रिग्रेट्स होते क्यों हैं, आपको क्या करना चाहिए आपको ये रिग्रेट्स ना हो, और आपको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में ताकि यू डिसाइड वेदर यू शुड गो अब्रॉड और नॉट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर साल 10 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। अब इन 10 लाख में से 20,000 स्टूडेंट्स का डेफिनेटली बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड व्हेन दीस 20,000 पीपल कम ऑन द इंटरनेट एंड दे टॉक अबाउट दिस एक्सपीरियंस, दिस गेट्स एम्प्लीफाइड एंड उसकी वजह से एज यू हैव हर्ड empty vessels make a lot of noise. Whenever you hear something bad, you get to know about it a lot. जैसे कि जब भी मैं बोलूं कि are airplanes a safe way to travel, आपको अचानक से somehow deep in the mind दिमाग में आता है कि एयर इंडिया में क्रैश हुआ था। Even though airplanes are the safest mode to travel, but still जो ये outliers होते हैं they make so much noise, इतनी ज्यादा ये न्यूज में आ जाती है, इतनी ज्यादा कवरेज इन चीजों को मिलती है ताकि आप लोगों को ये चीज में रह जाती है back of the mind कि maybe it is not a good idea. In terms of money, yes, definitely you make more money when you go abroad. Second, in terms of better work-life balance, yes, definitely you get a better work-life balance when you move abroad. In terms of safety, yes. In terms of the kind of air that you'll be breathing, yes. In terms of family, yes, you might miss that. But overall, in terms of a lot of other aspects, you end up doing better than you would be doing in India. And that's the basic harsh truth. Second reason why you hear so much negativity about study abroad is कि लोगों को लगता है कि उनका वीजा लग गया बस उनकी प्रॉब्लम्स खत्म। That is not true. आपको बस वीजा लग गया इसका ये मतलब नहीं है कि बस आपकी जिंदगी अब एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, which everyone knows, right? But still they expect कि बस मेरा वीजा लग गया, अब तो बस अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ चल के आनी चाहिए। Ideally, when you're hearing these people crib about their career, ना उनको पूछो कि तुम्हारे जो क्लासरूम में थे ना सबके बारे में बताओ, एवरेज पे क्या चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम उनको ये पूछो कि अगर तुम इसी टाइम पे इंडिया में होते उसको कंपेयर करो एज अपोज टू वेयर यू आर राइट नाउ, एंड उसके बाद बताओ। जैसे कि अभी मैं दुबई में बैठा हूँ, दुबई का जॉब मार्केट इज रियली गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग हायर्ड, बट आई कैन ऑल्सो शो यू पीपल हु विल टेल यू कि नहीं दुबई में जॉब्स ही नहीं है। डज दैट मीन दुबई में जॉब नहीं, उस बंदे को जॉब नहीं मिल रही है। दैट डजंट मीन कि इन जनरल जॉब्स नहीं है। ये ऐसी एक सिंपल गधे जैसी साइकी होगी कि मैंने अपने एक दिल्ली के दोस्त को बोला था यार दिल्ली का जॉब मार्केट इज स्टिल कंपैरेटिवली बेटर अभी के टाइम पे, एंड ही टोल्ड मी कि दिल्ली में तो जॉब्स ही नहीं, कोई जॉब नहीं कर रहा। एंड मैंने बोला तू पागल है क्या, दिल्ली में कोई जॉब नहीं कर रहा, मतलब है ही नहीं जॉब्स। एंड बोलता है हाँ अभी कोई जॉब ही नहीं कर रहा बिकॉज उसकी सर्कल में 10 लोग हैं एंड सब 10 के 10 जॉब्स ढूंढ रहे। डज दैट मीन दिल्ली में जॉब्स ही नहीं है? एंड whenever you hear about these trolls in the comment section or everywhere on the internet, just know कि जो ये लोग हैं ये बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाहर जॉब्स नहीं है। अगर तुम ऑन एवरेज कंपैरेटिवली डेटा को उठाओगे तो उनको जॉब मिल रही है, कर रहे हैं वो लोग जॉब, एंड वो लोग ऐसे ऑनलाइन नहीं आते लड़ने के लिए कि जॉब्स नहीं मिल रही है। हाँ जो फालतू वेला बैठा होता है, they have a lot of time to talk about this. Third problem with these people is that the kind of mentality that they come from and the advice that they follow. अब मुझे एक बात बताओ, एक स्टूडेंट है, वो सबसे सस्ती कंट्री के सबसे सस्ते यूनिवर्सिटी के सबसे सस्ते कोर्स में गया बिकॉज उसके पास बजट नहीं था। एक सेकेंड के लिए अंडरस्टैंडेबल कि उसको ये करना पड़ा। अब वो बाहर चला गया, अब उसको यूनिवर्सिटी में कुछ सीखने को नहीं मिला। इनफैक्ट इसलिए भी नहीं सीखने को मिला क्योंकि वो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, पार्ट टाइम करते रहा किसी रेस्टोरेंट में। जॉब्स के जहाँ अप्लाई करने का टाइम था तब उसने गाड़ी खरीदनी थी और उसको अपना फ्लेक्स करना था अपने इंस्टाग्राम एंड ऑल पे। अब ऐसे इंसान को जॉब कैसे मिलेगी? आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड दिस पर्सन केम फ्रॉम एंड आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन। अब वो किसी तरीके से बाहर चला गया, बट जब उसको जॉब्स के लिए अप्लाई करना था या जब उसको पढ़ाई करनी थी तब उसने वो सब छोड़ दिया एंड बाकी चीजों पे फोकस कर लिया एंड इवेंचुअली बोलता है कि यार यहाँ पे जॉब्स नहीं है। कैसे मिलेगी जॉब? तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? फर्स्ट प्रेफरेंस था कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, सबसे सस्ते तरीके से बाहर जाना है। सेकंड प्रेफरेंस क्या था? जब मैं बाहर चला जाऊंगा मुझे पार्ट टाइम शिफ्टों पे शिफ्टें लगानी है। क्या मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है? नहीं 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 नहीं। क्या मुझे अपने स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना है? नहीं 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 नहीं। तुम्हें स्किल्स क्या है जिसके बेसिस पे तुम्हें जॉब्स मिलेंगी? एंड अभी के टाइम पे पूछ लो कि स्किल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, उनको यही नहीं पता होगी अभी के टाइम पे स्किल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेट अलोन कौन सी जॉब उनको अप्लाई करनी चाहिए। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड, क्योंकि उनका सबसे पहला माइंडसेट होता है मैं शिफ्टें कैसे लगाऊंगा, मैं कैसे सबसे ज्यादा पार्ट टाइम आवर्स कमाऊं ताकि मैं अपने पैसा बचा सकूं। वो इतना शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से आते हैं कि लॉन्ग टर्म पे वो सोचते ही नहीं है। शॉर्ट टर्म मेंटालिटी पे एक और पॉइंट याद आता है, फोर्थ पॉइंट आता है वो लोन्स के बारे में। शॉर्ट टर्म मेंटालिटी इतनी है कि ये लोग सोचते ही नहीं कि ये कितना बड़ा एजुकेशन लोन ले रहे हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का एजुकेशन लोन लेकर आते हैं, जबकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा है ही नहीं। इसमें मैंने एक फुल वीडियो बना के रखा है कि कितना एजुकेशन लोन लेना चाहिए, किस डिग्री के लिए कितना एजुकेशन लोन लेना चाहिए, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। बट प्लीज सबसे मेजर प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप एजुकेशन को डायरेक्टली फाइनेंशियली
चेक करते हो कि इसमें फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या आएंगे, एंड फाइनेंशियल रिटर्न्स को डायरेक्टली आप एजुकेशन लोन अपने घर वालों पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में बर्डन डालते हो। प्लीज़ अगर आपके पास एक एजुकेशन लोन नहीं होगा ना, तो आपके चांसेस ऑफ यू सेइंग कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया टू गो अब्रॉड बहुत कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव अ लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी and you're comfortable with your skin. And at the same time, I'm not saying कि education loan नहीं लेना चाहिए. I am in favor of education loan. But कितना education loan, किस डिग्री के लिए education loan? अगर तुम मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट करने जा रहे हो, ऐसी टुच्ची सी डिग्री जो आइडियली आपने बैचलर्स में भी पढ़ रखी है, एंड वही डिग्री फिर से करने के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हो, इस पे क्या एजुकेशन लोन लोगे? क्यों लोगे एजुकेशन लोन? क्या सीखने को मिल रहा है नया? इसी पॉइंट में मुझे फिफ्थ चीज दिमाग में आती है, किस कोर्स के लिए आप जा रहे हो। बहुत ज्यादा मैटर करता है आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो। अगर उस कोर्स की डिमांड होने वाली है, अगर कंपनीज को आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको जॉब्स मिलेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आज से 10 साल के बाद आप कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाओगे एआई की वजह से, एंड अगर आप कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाओगे, क्यों कोई हायर करेगा? इतना सिंपल सी मुझे एक चीज बता दो, अगर जो आप कर रहे हो वो चैट जीपीटी आपसे ज्यादा बेटर कर पा रहा है, तो क्यों कोई आपको हायर करेगा? इतना ये एक चीज 2 मिनट बैठो एंड सोचो कि जो काम मैं कर सकता हूं वो चैट जीपीटी मेरे से ज्यादा बेटर कर रहा है, तो क्यों कोई आपको हायर करेगा? तो मुझे क्या स्किल सीखनी चाहिए जो मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ज्यादा बेटर ह्यूमन बन सकूं? आपने वो स्किल सीखी। स्किल्स पे नहीं काम करते हैं लोग, बट हाँ ये डेफिनेटली है कि जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि जॉब मार्केट खराब है। जॉब मार्केट नहीं खराब है, आपकी स्किल सेट खराब है। सिक्स्थ वन रियल थिंग इज यू डू फील लोनली। अब वो एक सच्ची चीज है, वो आपके साथ होने ही वाली है, बिकॉज यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड यू आर स्टेइंग अलोन एंड इट इज एक्सपेंसिव। बहुत सारी चीजें आपको खुद पे आ जाती है, पर्सनली सब चीजों को हैंडल करना पड़ता है। इंडिया में मेनी पीपल कम विद अ सिल्वर स्पून, लोगों के पास घर पे काम करने के लिए लोग होते हैं। Yes, all of those things are a reality. उन चीजों की वजह से you do feel sometimes sad, but that's about it. इसके अलावा if you are ready to work in India or abroad, your life is going to be good. And I'm not saying कि you should leave India. India maybe there are so many opportunities, but just saying कि बाहर आना was a very bad decision just because आपकी expectations were not right, I think that's not true. And then misleading numbers, misquoting numbers, 70% people are facing sadness abroad. That's not really true. There's so many people, in fact all my friends abroad are happy, but that doesn't mean कि सब happy है. There are some people who are sad as well because the expectations that they came with were not really correct, but the people who had correct expectations did work on them are so happy. And most importantly, the people who knew skills that are important for future. ये मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जहाँ पे I talk about future oriented skills, कौन से careers 2035 में requirement में होंगे। अगर आप अभी से उन चीजों पे काम कर रहे हो, the job market would be a much better breeze for you if you're not working on them. There's the link.